महाभारत का युद्ध, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और ठीक उसी वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूरी भगवत गीता सुना दी। ये कैसे हो सकता है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है और सच कहें तो ये सवाल बिल्कुल जायज है। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं। तो असली सवाल यही है ना, कि जब चारों तरफ शंखनाद और युद्ध की ललकारें गूंज रही हों तो इतने गहरे, इतने लंबे संवाद के लिए आखिर वक्त मिला कहाँ से? पहली नज़र में तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इसका जवाब कुछ ऐसे तथ्यों में छिपा है जो शायद चौंका दें। तो चलिए एक एक करके इन मिथकों को तोड़ते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी है गीता के आकार को लेकर, कि गीता कोई बहुत ही विशाल किताब है। देखते हैं कि असलियत क्या है। जब हम गीता के बारे में सोचते हैं तो अक्सर दिमाग में एक बहुत बड़ी मोटी सी किताब की तस्वीर आती है, लेकिन सच तो ये है कि गीता कोई महाकाव्य नहीं, बल्कि एक बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित संवाद है। तो ये कितनी संक्षिप्त है? इसमें है सिर्फ 700 श्लोक। जी हाँ, सही सुना आपने, केवल 700। ये कोई हजारों पन्नों का ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक बेहद केंद्रित और असरदार बातचीत है। और एक बात, ये 700 श्लोक कोई एक तरफा भाषण, कोई लेक्चर नहीं है। ये तो एक पूरी बातचीत है। इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तो अर्जुन सवाल भी कर रहे हैं, और उधर संजय धृतराष्ट्र को पूरा हाल सुना रहे हैं। तो ये एक बहुत ही डायनामिक, एक जीवंत संवाद है। और यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात है जो हमें समझनी होगी। क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन से श्लोकों में बात की थी? नहीं, उन्होंने तो सीधी सरल भाषा में बातचीत की थी। आज हम जिस गीता को पढ़ते हैं उसे तो बाद में वेदव्यास जी ने एक सुंदर काव्यात्मक रूप दिया, यानी हम उस मूल संवाद का एक साहित्यिक रूप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि गीता बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन असली सवाल तो अब आता है, समय का सवाल। युद्ध के मैदान में इतना समय आया कहाँ से? और दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ा मिथक छिपा हुआ है। और ये वो एक सच है जो पूरी तस्वीर बदल देता है। भगवद गीता का संवाद युद्ध के बीच में नहीं हुआ था, ये तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हुआ था। बस ये एक छोटा सा फर्क ही सारी गुत्थी सुलझा देता है। तो चलिए अब जरा उस दिन की पूरी घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं कि आखिर हुआ क्या क्या था। तो देखिए, सबसे पहले दोनों सेनाएं इकट्ठा होती हैं। फिर अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर दुखी हो जाते हैं। इसके ठीक बाद कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं। और सबसे जरूरी बात पर ध्यान दीजिए, गीता का उपदेश खत्म होने के बाद भी कई चीजें होती हैं। युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाते हैं, युयुत्सु पाला बदलकर पांडवों की तरफ आ जाते हैं, और इन सब के बाद शंखनाद होता है और युद्ध शुरू होता है। इसका मतलब गीता के उपदेश और युद्ध के शुरू होने में एक अच्छा खासा फासला था। तो अब जब हमने सारे तथ्यों को देख लिया है तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला? पहली बात, गीता कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, सिर्फ 700 श्लोकों का एक संवाद है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये संवाद युद्ध के बीच में नहीं बल्कि उसके शुरू होने से ठीक पहले हुआ। इसलिए ये सोचना कि समय की कमी के कारण ये असंभव था, ये बस संदर्भ को ठीक से न समझने का नतीजा है। ये घटना अपने नैरेटिव के हिसाब से पूरी तरह से संभव थी। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जब हम किसी भी बात को उसके सही संदर्भ में, उसके सही कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, तो क्या वो चीज़ जो पहले नामुमकिन लग रही थी अब पूरी तरह से लॉजिकल नहीं लगने लगती? शायद बहुत सी पहेलियां बस अधूरी जानकारी का ही दूसरा नाम होती हैं।